दुष्कर्म के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। आज जवाब तो देना होगा, में पूछेंगे सवाल कि महिला अपराध पर कंट्रोल कब। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आती है कि आखिर इन आंकड़ों के बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, क्या इस तरह के मामलों में जो तंत्र है उसमें लचर व्यवस्था, क्या इस तरह के मामलों में राजनीति हावी हो जाना, यह भी एक कारण हो सकता है। यह तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर कहां कमी होती है जो लगातार पूरे देश में इस तरह के मामले बढ़ते नजर आते हैं। तो अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2012 में 1034, 2013 में 1380, 2014 में 1436, 15 में 1560, 16 में 1626, इस तरह से क्रमवार ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए। और यही वजह है कि इस तरह के बढ़ते आंकड़ों के कारण की, महिला अपराध के बढ़ते ग्राफ के कारण की कई सवाल खड़े होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी आपका स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी आपका स्वागत है। और ममता शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ममता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महिला अपराध पर कंट्रोल कब, इस सवाल के जवाब को तलाशे। लेकिन उससे पहले ममता जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन बढ़ते आंकड़ों का कारण क्या हो सकता है। देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा सिस्टम जो है उसकी लचर व्यवस्था, उनकी इच्छा शक्ति की कमी, और जो सिस्टम में हमने नॉर्म्स रखे हुए हैं उसका फुलफिल इम्प्लीमेंट नहीं होना। क्योंकि लगातार हमने बात उठाई है कि निर्भया कांड के बाद हम इसको फास्ट ट्रैक में डालेंगे, इसके लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क होगा, महिला हेल्पलाइन होगा, लेकिन सब ढाक के तीन पात। अगर जहाँ भी जो राज्य अलग अलग वहाँ पे सत्ताधारी है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो भी हो, सबका एक ही एटीट्यूड है कि वो कहीं ना कहीं हर ऐसी व्यवस्था को एक राजनीतिक संरक्षण का अड्डा बना दिया। अगर मैं बात करूं मानवाधिकार आयोग की, महिला आयोग की, तो यहाँ पर जो चेहरे लगातार महिलाओं की हिंसा, उनके साथ जो दुराचार और ये हो रहे अत्याचार, उसके खिलाफ जो नारेबाजी, प्रदर्शन और कार्रवाई के लिए उनके साथ जुड़ी रहती है, कायदे से उनको आयोग में बैठाना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक चेहरा लाके बैठा दिया जाता है जो अपनी शासन की छीछी होने से कहीं ना कहीं बचाने की कवायद करते हैं। तो ये संरक्षण का अड्डा बन गया है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर ग्राफ उठा करके देखें 2019 से औसतन अगर बात करें, हर दिन 87 बलात्कार की घटना हमारे भारत देश का रिकॉर्ड रहा है। आप छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का मैं न्यूज़ पढ़ रही थी, जिसमें 5 माह में 22 दुष्कर्म और 8 हत्याएं। यानी कि आपका सिस्टम अभी हमारा, अगर हम बात करें कि पुलिस जो हाथरस वाला एक बहुत बड़ी दलित बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म की घटना हुई, आप 8 दिन आपने लगा दिया उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए। यानी कि यहाँ जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्स्ट यू रजिस्टर्ड एफआईआर देन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो ये मजाक बना लिया है पुलिस ने। पुलिस को भी समझना होगा कि उनकी अगर इतनी बेइज्जती हो रही है कि उनका एडिशनल एसपी, उनका कलेक्टर और इनको सबको सिर झुकाना पड़ रहा है, सस्पेंड होना पड़ रहा है, तो सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। बहुत बड़ी इनकी कहीं ना कहीं मंशा जो है वो सही नहीं है पीड़ितों के प्रति। रसूखदारों को बचाने के लिए बहुत कवायद। लेकिन ममता जी, सामाजिक कार्यकर्ता होने के लिहाज से एक मेरा सवाल ये महत्वपूर्ण यहां पर इसलिए भी हो जाता है कि अगर हम इस तरह से महिला अपराधों के आंकड़ों को उठाकर देखें और उसमें आपराधिक तत्वों के रिकॉर्ड को अगर खंगाला जाए तो बहुत ज्यादा रेशो उन लोगों का नहीं आता है जो लंबे समय से अपराध से लिप्त रखे हैं। रेशो वहां निकलकर सामने आता है, कोई पारिवारिक सदस्य दिखाई देता है, कोई आसपास का शख्स होता है, कोई मोहल्ले पड़ोस का आदमी होता है, कोई रिश्तेदार करीब का होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सामाजिक विकृति है, इसके लिए क्या सामाजिक कार्यकर्ता या फिर दूसरे सामाजिक संगठनों की कोई व्यवस्था या जिम्मेदारी नहीं होती कि जागरूकता के लिहाज से इस चीजों को कम किया जाए? बहुत सही आपने मुद्दा उठाया दीपेश जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार मैं भी इस बात के लिए चिंतित हूं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारे देश पे इतनी हावी हो गई है, और उसका अंधा अनुकरण अगर मैं बोलूं तो हमारा पूरा सोशल मीडिया, नेट जो है उसमें पोर्न वीडियो से लेके सारी चीज परस दी गई है। हम अगर एफआईआर पे, हमारा जो फेसबुक है उस पर एफआईआर कराने की बात करते हैं
तो हमारे अमेरिका का नियम लागू होता है कि उसमें किसी ने छीटाकसी कर दी, किसी ने अभद्र भाषा इस्तेमाल किया, तो अमेरिका, आप हिंदुस्तान में बंद कर दीजिए ना अगर अमेरिका का कानून होता है। फिर अपराध तो यहाँ हो रहा है ना, कहाँ जाएंगे हम लोग रजिस्टर करने? तो ये मानसिकता से उबरना होगा कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य देश को आप देखिए, वहां पर बलात्कार और इस तरह की महिला दुष्कर्म की घटनाओं का रेशियो कम है, कम है, क्योंकि उनके यहाँ कानून सख्त है, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट है, एडवांस उनकी पुलिसिंग है, कार्यपालिका न्यायपालिका बहुत एडवांस है। और यहाँ पर मानसिकता यही है। अगर मैंने आईपीएस लोगों से बात किया है, उन्होंने स्पष्ट उनका कहना है कि मैडम अगर नशे को प्रोहिबिट कर दिया जाए 70% केस क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैडम सवाल फिर यही सवाल होता है ना, कानून कई बार अभी तक के हमने कितने ही केसेस देखे हैं जिसमें रेप विक्टिम के लिए जब बातें निकलकर सामने आई और फिर अपराधियों को सजा भी हुई, कड़ी से कड़ी सजा हुई, कई को फांसी तक लटका दी गई, लेकिन क्या उसके बाद रेप बंद हो गए? हमारे देश में तो कल्चर ये हो गया ना कि एक बार हम ट्रैफिक पुलिस के हवाले अगर पकड़ा जाते हैं, रसीद बन जाती है, तो फिर शाम तक हम खुले घूमते हैं कि ठीक है अब तो एक बार पर्ची फड़वा ली है, अब दिन भर कैसे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, सवाल का जवाब लूंगा, आऊंगा आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी और धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे कि इस पर आज हम राजनीतिक चर्चा न करके और कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करें। संजय जी, कहां कमियां नजर आती हैं, कहां कमी देखते हैं कि लगातार इस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा है छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी? देखिए, बहुत ईमानदारी से यदि मैं कहूंगा, जब हम एक ऐसी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो मानवता के लिए शर्मसार होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सिस्टम तो है, सिस्टम की कमी तो प्रथम दृष्टया सब चीजें सामने दिखाई देती हैं कि कानून है, शासन है, प्रशासन है, तमाम प्रकार के पुलिस प्रशासन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े देश के अंदर में, जब भारत देश के अंदर में लगभग 135-40 करोड़ जो यदि पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं हम जो अपने परिवारों के अंदर में जो संस्कार दे रहे हैं, यहां से मैं प्रारंभ करूंगा। आखिरी दौर तो प्रशासन और शासन, उस पर सिस्टम पर आरोप लगना ही है, वो तो एक अलग विषय जो हम रोज लगाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्कारित चीजों को भी हमको आगे लाने की आवश्यकता है। और मैं हमेशा इस बात पर यह कहता हूं कि जब जब इस तरह की घटनाएं होती, जैसे एक सामान्य परिवार में, देश के अंदर में जो एक सामान्य परिवार होता है, मध्यम वर्गीय परिवार होता है, गरीब परिवार होता है, ये सभी परिवार हम कहें, भारतीय जो परिवार है, उसमें सामान्यतः आज भी देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद में एक कंट्रोल, एक सीमा, एक नियंत्रण यदि किसी पर करने का प्रयास परिवार करता है तो बेटियों पर करता है, लड़कियों पर करता है। लेकिन एक मेरा प्रश्न है आज के इस उसमें, सब यहां पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्या हमने कभी अपने परिवार के लड़कों को यह संस्कार दिया कि नहीं, हमें इस तरह की गलत चीजें नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि हमारी सोच भी वैसी हो गई है कि हम केवल अपने बच्चों, जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको हम संरक्षित किस तरीके से करें, ये दिमाग में हम हमेशा से करते हैं। मुझे लगता है कि आज पहले आवश्यकता है सभी भारतीय लोगों को, परिवार लोगों को, कि हम ऐसे जो पुरुष हैं, किन्हीं कारणों से, उसमें बच्चे भी रहते हैं, नाबालिग भी रहते हैं, वृद्ध भी रहते हैं, और यहां तक कि संबंध जो जिसको कह नहीं सकते, वो संबंधों के भी प्रकरण सामने आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज से भी हमको कहीं ना कहीं प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा, दूसरी चीजों से मैं उदाहरण देता हूं, एक स्वच्छता अभियान चला माननीय मोदी जी, या दूसरे विषय, हर विषय का जो निराकरण हुआ वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस से हुआ, अवेयरनेस से कि नहीं, हमको ठीक करने की आवश्यकता है, हमें भी सुधरने की आवश्यकता है। सिस्टम की तो कमी है ही, शासन प्रशासन की कमी है ही, और इसीलिए आज ये बात आई जब एक आरोप लगा कि जनता तो यहां पे त्रस्त है छत्तीसगढ़ में, एसपी मस्त है, पुलिस सुस्त है, लेकिन मैं राजनीतिक आरोप छत्तीसगढ़ और देश वाली बात नहीं करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ हम सब लोगों का भी ये दायित्व है कि हम अपने घर परिवार से ही इस चीज को प्रारंभ करें, और कहीं ना कहीं ये घटना भले गलती से हो, क्यों ना हम अपने आप को दोषी माने कि हमारी संस्कारों की, हमारे दिए हुए संस्कारों में एक बड़ी बात का जिक्र संजय जी आपने किया, और ऐसे कई मसले हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए और लाए गए, ऐसे कई अभियान हैं जो चलाए गए जिसकी वजह से देश में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, और नो डाउट उसके लिए तारीफ करनी भी चाहिए। लेकिन क्या इन 6 सालों में कभी ये गंभीर मसला नजर नहीं आया कि इसको लेकर कोई जागरूकता की पहल शुरू कर दी जाए? देखिए, निश्चित रूप से दीपेश जी, इसकी तो बहुत आवश्यकता है, और मैंने कहा कि सरकार के माध्यम से, सरकार को तो मैंने किनारे रखकर बातचीत प्रारंभ की, शासन प्रशासन को, उनकी जो कमियां हैं, लेकिन एक अवेयरनेस करने के लिए जिस तरीके से एक पहल की थी माननीय मोदी जी ने, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो पॉलिटिकल उनके एजेंडे हो सकते हैं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसके लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है। और एक इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए, अब मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, पहले क्या था, कम क्या था, ज्यादा क्या था, वो हमारे लिए संतुष्टि का आधार नहीं है। लेकिन एक बच्ची के साथ भी रेप होता है या एक किसी के साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम और आप शायद चर्चा करके इसको समाप्त कर दें, लेकिन वो परिवार कितना पीड़ित होता है ये शायद हम इसका आकलन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जो जहां पर है, जो जहां पर जिम्मेदार है, और समाज के साथ में मिलकर इन सब चीजों को दूर करने की आवश्यकता है, कोशिश करनी चाहिए। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपको क्या लगता है, कहां कमी है, कहां हम उसे और दुरुस्त कर सकते हैं? जिस एक बात का जिक्र संजय जी ने किया कि क्यों ना अपने घर से शुरुआत की जाए, क्यों ना स्कूलों में बच्चों के लिए यानी कि छात्रों के लिए यह व्यवस्था कर दी जाए, उनके पाठ्यक्रम में इस तरह की व्यवस्था जोड़ दी जाए ताकि वो इस चीज को समझने लगे और उस पर फिर आगे इस तरह की चीजें कम होती चली जाए। देखिए दीपेश जी, पूरी तरीके से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े सफेद पोश हैं, जिन पे इस प्रकार से घृणित अपराध के आरोप लगे हैं, कई जगह प्रमाणित हुआ है, उसको जो बड़े स्तर पर जो संरक्षण मिलता रहा है, उससे निचले स्तर पर भी इस प्रकार की बातें ज्यादा बढ़ी है। और आप एक पहली बात कहें कि राजनीति वाले बात नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक बात इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पीड़िता किसी थाने में जाता है और थाने में जाकर शिकायत दर्ज नहीं होती है, जैसे 15 साल तक यहाँ नहीं होते रहा है, तो भी इस चीजों को बढ़ावा मिलता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार इस पूरे विषय को लेकर गंभीर है और सभी थानों में सूचित कर दिया गया इस प्रकार के महिलाओं संबंधित प्रकरण जो आते हैं। दीपेश जी, एक रिसेंट उदाहरण ले लेना भैया, लीजिए ना, आपके हंसने से मैं चुप हो जाऊंगा, बात नहीं है। नहीं, मैं दीपेश जी को बोल रहा हूँ, एक उदाहरण ले लेंगे 2 दिन पहले। छत्तीसगढ़ में डीजीपी एक बैठक करके डीजीपी जो है बैठक लेके सभी थानों में सूचित करता है कि महिला से संबंधित किसी भी अपराध की घटना होती है, उसकी जानकारी आती है, तो उसको उप पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारी उस बात को संज्ञान में लेंगे, उस पर कार्रवाई पूरी नजर उस पर होगी। तो निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की सजगता यहाँ पे दिख रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि परिवार के लोगों को भी जागरूक होगा। आप देखेंगे दीपेश जी, पूरे सामाजिक स्तर पर आप देखते हैं तो ये उसकी बेटी है और ये उसकी बेटी है, ये उस जात की बेटी है और उस जात की बेटी है, आजकल ज्यादा सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बेटी में जो फर्क करना शुरू कर दिए हैं, एक हमारी जो गिरी हुई मतलब जो समाज में इस बात होती है, इस चीज को हमको निकालना होगा। बेटी मतलब बेटी होनी चाहिए, और बेटी को अगर रास्ते में आपने किसी को छेड़ते हुए देखा, आप वहां विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार है या मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो शुरुआत हम सभी व्यक्तियों को बेटी की सुरक्षा के लिए सबको, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके सामने अगर घटना हो रही है उसको वहीं पर उसका विरोध करना होगा। बेटियों को सुरक्षा का एहसास हमको दिलाना होगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, अपराधी को न्यायालय में उसको सजा मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर भी इसमें बदलाव होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देखेंगे उन्नाव में घटना होती है, कठुआ में घटना होती है, उस प्रकार से आरोपी को बचाने के लिए कहीं झंडा लेकर लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सारे चीजों से भी परहेज करना चाहिए। बहुत उठाए जाएंगे, लेकिन खैर आपने कई बातों का जिक्र किया, शायद आप देर से जुड़े होंगे, मैं एक बार आंकड़े बता देता हूं। 2012 में 1034, 13 में 1380, 14 में 1436, 15 में 1560, 16 में 1626। ये आंकड़े अगर शिकायतें दर्ज नहीं हुई होती तो कहां से आते, जरा इसका जवाब आप दीजिएगा। खैर संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? निश्चित विशुद्ध रूप से राजनीतिक मूड में नहीं था, लेकिन चूंकि आज ये चर्चा थी, अभी मैं फेसबुक पे थोड़ा देख ही रहा था, मैं सोशल मीडिया में, तो आज ही जिसका खुलासा 1 महीने के बाद हुआ कि धर्मजयगढ़ के जो कांग्रेस के नेता हैं, जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष, नाम के साथ कह रहा हूं, अमृत तिर्की, जिन्होंने रेप किया, बलात्कार किया। और एक नई चीज आपको शायद पहली बार सुनने को मिली होगी, वो स्वयं जाते हैं लड़की के साथ में और किसी अपने मित्र या दूसरे आदमी का नाम उसमें नोट करा देते हैं। बाद में वो लड़की कहती कि नहीं, वो नहीं, ये व्यक्ति है जो कांग्रेस का नेता है। ये आज के सोशल मीडिया में और आज की खबर आपको बता रहा हूं। ऐसे दोनों ही क्या ऐसे भारत के कई राजनीतिक दलों के लंबी फहरिस्त है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि कई बार हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। ममता जी के पास मैं वापस पहुंचता हूं। ममता जी, दोनों प्रवक्ताओं के बयानों में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अलावा क्या एक चीज इसमें यह भी नजर आती है आपको कि सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को उठाना यह भी कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ जाता है उन परिवारों के लिए?
देखिए, पहली बात तो जो अभी अपने डिबेट में हो रहा है कि दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे के पार्टियों पे आरोप लगा करके, तो यही पार्टीगत जो सोच है ना, उसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के करना होगा और कोई भी राजनीतिक प्रभाव से लोगों को बचाने का कहीं भी प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बुरी बात यही है कि वो सत्ताधारी पक्ष का वो सदस्य है, वो उसका सदस्य है, उसका मेंबर है, तो ये सबसे जब तक पुलिस को आप फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर रहता है। अभी भी आप देखिए यहाँ का क्वींस क्लब का जो ये हुआ, वो बत्रा के ऊपर में एफआईआर दर्ज करने में हाथ कांप रहे, तो क्यों? आरोपी तो आरोपी है ना। मेरा बच्चा गलत करता है तो मैं तो फ्रीडम देती हूँ पुलिस को कि आप कार्रवाई कीजिए अगर वो गलत है। तो यहाँ पर हमको उससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि जहां हम घर के संस्कार की बात करते हैं तो राजनीति संस्कार भी ये होने चाहिए कि राजनीति पाक साफ हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा मिले, वहां तक प्रावधान में आप मदद करिए, ना कि बचाने में। अब रही बात इसकी जो आपने कहा कि लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, आप आंकड़े बता रहे हैं, तो इसके पीछे सारा सिस्टम क्यों आरोपी को बचाने के लिए कवायद में जुट जाता है? जब आप इस तरह की मंशा रख करके जो कार्यपालिका है वो अपनी कार्य करेगी, तो न्यायपालिका तो सही ढंग से जस्टिस कर ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि कार्रवाई यहाँ पे जांच प्रक्रिया कार्यपालिका कर रही है, पुलिस के पास है वो, और पुलिस अगर लिपापोती करेगी तो उस पीड़िता को न्यायालय में न्याय कैसा मिलेगा? तो ये बहुत गंभीर आरोप मैं लगा रही हूँ कि राजनीतिक पार्टियां हमेशा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, अपने पक्ष को बचाने की कवायद, पुलिस पे दबाव बनाने की कवायद, चाहे कोई भी दल हो, ये सबसे पुलिस को मुक्त रखना पड़ेगा। हर हमेशा आप उसके ऊपर दबाव मत बनाइए कि वो मेरा आदमी, मेरा पार्टी कार्यकर्ता, मेरा फाइनेंशियर, मेरा वो मंत्री का बेटा, उसका। आप फ्रीडम दीजिए ना पुलिस को कार्य करने की। सहूलियत की राजनीति कहीं ना रात को जाकर कहीं हावी होती हुई नजर आती है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। संजय जी, थोड़ा सा अब इसको कंक्लूडिंग वे में लेकर चलते हैं, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं कि हम कैसे इस पर कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। हालांकि पहले ही सवाल के जवाब में आपने उस और इशारा किया, और कौन कौन सी बारीक से बारीक बातें हो सकती है जो विचारणीय हो। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, और पहला आपने जो कहा कि सहूलियत के हिसाब से मुद्दे, सबसे पहले हमें इस विषय को, खासकर जो महिलाओं के साथ में इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसको हम मुद्दा शब्द इसको डिलीट करें। मुद्दा ये नहीं है, ये हमारी भावनाओं का विषय है, ये हमारे मान सम्मान का विषय है। इसलिए मुद्दा आधारित तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए, मूल्य आधारित राजनीति होनी चाहिए, कम से कम कुछ मामलों के अंदर में। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में मुद्दे होंगे, हम एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करेंगे, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, शायद इसका प्रयास निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैंने कही, ऐसा होता नहीं है ना सर। हाँ, नहीं होता, बलात्कार होते हैं उसमें धार्मिक आधार ढूंढ लिया जाता है, उसमें आरोपी या फिर पीड़िता के जातिगत मसले निकाल लिए जाते हैं, उसमें दलित एजेंडा हावी हो जाता है। ये तमाम चीजें हर बार कभी ना कभी इस तरह के मामलों में निकलकर सामने आती है, और ये हम तो नहीं करते, ये होता राजनीतिक दलों की तरफ से। दीपेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे 100% सहमत हूं। लेकिन देखिए, हम केवल राजनीतिक ही कहें कि हर चीज के लिए जिम्मेदार, तो ऐसा भी नहीं है। राजनीतिक ठीक है, हम कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाए, ये सामाजिक विषमताएं भी हैं कि हम उसको किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ जिसके खिलाफ में वही धारा लगनी है जो हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है। लेकिन नहीं, हम इसको थोड़ा सा वहां के अनुकूलता के हिसाब से हम उसको सामाजिक मुद्दा बनाने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए समाज को जो लोग देखते हैं, समाज की जो लीडरशिप करते हैं, उनको भी इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत देश एकता, अखंडता और सभी वर्ग सभी धर्म के यहां लोग रहते हैं। इसलिए हम इसको जातिगत या धर्म आधारित नहीं करें, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। इंटरफेरेंस निश्चित रूप से कम होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं भले अभी घटनाएं हुई है लेकिन कुछ सुधार धीरे धीरे दिखाई दे रहा है क्योंकि जागरूकता बढ़ी है। लेकिन हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को, धनंजय की बात से भी मैं सहमत हूं कि हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सामने आने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हमको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि गलत है तो हम सामने इन सब बातों को रखें। तो मुझे लगता है कि विषय आपका बहुत बड़ा है, लेकिन समय की कमी होगी। लेकिन हाँ, इन सब चीजों का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें हम सबको मिलकर कहीं न कहीं काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि वो काम जमीन पर कितना नजर आता है। धनंजय जी, हम पूरे राष्ट्रीय स्तर को छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ के लेवल पर अगर इस चर्चा को अब और ज्यादा केंद्रित करें, तो क्या प्रदेश में इस तरह के मामलों को कंट्रोल करने के लिए आप इस दिशा में कोई और अग्रसर काम होता हुआ नजर आएगा?
निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा और अपराधियों की सजा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। आप देखेंगे आज डीजीपी मीटिंग लेके जिस प्रकार से महिला सुरक्षा को लेकर सख्त और कड़े निर्देश दिए हैं और जिम्मेदारी भी तय कर दिए हैं कि अब उप पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारी महिलाओं के मामले में नीचे का अधिकारी कोई इसमें काम नहीं करेगा, उसमें कार्यवाही सारे जो निगरानी में होंगे। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सजगता, संवेदनशीलता है और निश्चित तौर पर इसमें काम होनी चाहिए। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि लेकिन चूंकि आपने जी ममता जी बोलिए। आपके मंत्री कहते हैं जी बोलिए कि आप यहाँ के क्या रामानुजगंज की पीड़िता जो है उसका मामला छोटा है, उस बेटी का जिसके साथ रेप हुआ। आप तो हाथरस वाली उसके रेप केस की बात कीजिए, क्या उस मंत्री की बेटी के साथ ये होता तो मामला छोटा हो जाता? ईश्वर करे ऐसा ना हो। ममता जी थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। बात करें ममता जी, आपको ये बात करना शोभा नहीं था। आप महिला होने के बाद इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ममता जी गिरी वो सोच को दर्शाती है। नहीं, देखिए ममता जी आपने सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर ये शोभा नहीं देता है। आपने गिरी हुई बात की है, एक बेटी को लेकर आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए ममता जी, गलत बात। धनंजय जी, जिस तरह से आपके मंत्री की जुबान फिसल गई होगी वैसे ही ममता जी की भी जुबान फिसल सकती है। ममता जी को करेक्ट कर लीजिए। जो बात की नहीं ममता जी, नहीं आप मैं ये कह रहा हूँ कि वो मंत्री जी की बातें भी निंदनीय है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा निंदनीय है। नहीं, आपने गलत आरोप लगाया है, आप गलत बात कर रही है। किसी भी बेटी के लिए इस प्रकार की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति मैं कह रहा हूँ उनकी बातें निंदनीय थी, उनकी बातें निंदनीय हो सकती, लेकिन आप जो कह रहे हो सही नहीं है। मैं ममता जी और धनंजय जी, हमारा मुद्दा भटक जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ। इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए आपको। धनंजय जी आपकी बात को मैंने इसीलिए आप जवाब देते उससे पहले ही मैंने उस चीज को करेक्ट कर दिया था और इस पर खैर हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इस पर हम सेपरेटली एक पूरा शो कर चुके हैं, जवाब तो देना होगा। बेटी को के बारे में मेरा माफी नहीं मांगना है। मेरी बेटी भी हो सकती है, आप बोलिए ना। आप माफी मत मांगिए, आपकी बातें नहीं है। आप तो गिरी हुई बात कर रही हैं, एक महिला होकर गिरी सोच बात कर रहे हैं आप इस प्रकार की। एक मंत्री गिरा हुआ बात बयान देता है, आप एक सामाजिक मंत्री गिरा हुआ बयान देता है। धनंजय जी और ममता जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धनंजय जी आपकी बात को मैंने पूरा सुना और आपकी बात को रखा भी है और आपके जवाब देने के पहले ही मैंने उस सवाल को करेक्ट कर लिया था। संजय जी आप कुछ कह रहे हैं। संजय जी। हाँ, ममता जी, धनंजय जी, जो ममता जी का वक्तव्य उसको इस चर्चा से हटाएं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का। ममता जी आप भी इस तरह का वक्तव्य मत दें। तो मुझे लगता है देखिए कुल मिलाकर सबकी भावनाएं यही है। मैंने बहुत सुलझी हुई बात की। मेरी बेटी होती तब भी मैं बात करती क्या? ममता जी हो गई, क्लियर हो गया, वो समझ गलती होती है, ये सब चीजें। चलिए धनंजय जी। नहीं, बिल्कुल धनंजय जी आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा कहना देखिए कुल मिलाकर हाँ, मंत्री जी ने कहा दोनों चीजें एक घटनाओं का। संजय जी हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। संजय जी संजय जी और धनंजय जी, ममता जी इस सवाल से और इस सवाल के जवाब से इस शो में ही एक चीज क्लियर हो जाती है। सुन लीजिए धनंजय जी आप भी सुन लीजिए और ममता जी आप भी सुन लीजिए। ममता जी और धनंजय जी आप भी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। इस सवाल से धनंजय जी सुनिए ना, धनंजय जी सुनिए, ममता जी के सवाल से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा और मंत्री जी के वक्तव्य से ममता जी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। बात एक ही थी और दोनों प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं एक ही समझ में आ रहे थे। इससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। लेकिन ममता जी ने जो कहा उसको मैंने करेक्ट किया कि चाहे कोई भी बेटी को अगर उसके साथ बलात्कार हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, वो छोटी घटना नहीं हो सकती। बलात्कार बलात्कार है और बलात्कार पर सजा का प्रावधान वैसा ही है जो संविधान के हिसाब से मिलता है। खैर, चर्चा हम कहीं और ले जाना चाह रहे थे लेकिन ये डाइवर्ट कहीं और हो गई, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन कोशिश जरूर होगी कि इस तरह के मसलों पर, इस तरह के मुद्दों पर राजनीति हावी न हो और कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल कोशिश ये करे
कि अपने प्रदेश में कम से कम इस तरह की रेप की घटनाओं पर लगाम लगे, हम कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े, उस पर मजबूती लाएं, वो एक अलग पक्ष का है, लेकिन इस तरह की घटनाएं घटे ही ना, उस पर ज्यादा विचार देने की आवश्यकता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।